नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की करेंगे, जहां दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस की संयुक्त अभियान और संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है और बहुत बड़ी सफलता हाथ हुई है दोनों ही राज्यों की पुलिस को। जहां दिल्ली के रोहिणी में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा था बिहार और दिल्ली पुलिस की तरफ से, जहां बिहार के 4 बदमाश ढेर कर दिए गए हैं। मुठभेड़ में 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मारे गए हैं। रात 2 बजे के करीब ये एनकाउंटर हुआ। इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया बिहार और दिल्ली पुलिस की तरफ से। बिहार में दर्ज कई मामलों में फरार चल रहे थे ये सभी आरोपी, जिनको अब ढेर कर दिया गया है। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि बिहार का गैंग दिल्ली में खात्मा हुआ है। सीतामढ़ी शिव विहार इलाके में गैंग की ये दहशत थी, इस तरह की आशंका यहां पर जताई जा रही थी। जो सूचना मिली थी उसमें यह कि बिहार पुलिस को गैंग का ऑडियो कॉल भी इस दौरान मिला था। बिहार चुनाव में दहशत फैलाने की साजिश भी ये सभी आरोपी रच रहे थे। सिग्मा गैंग के 4 शातिर बदमाश फिलहाल ढेर कर दिए गए हैं। बहुत बड़ी सफलता। हत्या समेत कई मामलों में लंबे समय से वांछित चल रहे थे, जिनकी धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान पहले चलाया गया था और अब उनको ढेर कर दिया गया। गैंग का जो सरगना है वो रंजन पाठक है, जो कि मारा गया है। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। ये तस्वीर दिल्ली के रोहिणी की दिखा रहे हैं, उस पूरे इलाके की, जहां पर पुलिस अभी भी लगातार तैनात है। और ऐसे में बिहार और दिल्ली पुलिस के हाथ ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, बहुत बड़ी सफलता है, जहां पर आपको बता दें सिग्मा गैंग का दी एंड हो चुका है। अब इसमें ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता दें बिहार का गैंग दिल्ली में किस तरह से खात्मा हुआ। 4 शातिर बदमाश थे जिनको ढेर कर दिया गया। हत्या समेत कई मामलों में गैंग शामिल है। जहां आपको बता दें कि गैंग का जो सरगना है रंजन पाठक, वो मारा गया है, उसका खात्मा कर दिया गया है। सीतामढ़ी शिवहर इलाके में गैंग की दहशत थी और ऐसे में कई तरह के आरोप और कई तरह की चेकिंग यहां पर की जा रही थी। बिहार पुलिस को बकायदा इस गैंग का एक ऑडियो कॉल भी मिला था, जिसमें यह आशंका जताई जा रही थी कि बिहार के विधानसभा चुनाव जो होने हैं उसमें दहशत फैलाने की ये साजिश रच रहे थे। तो बड़ी खबर और ये ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार आपको तमाम चीजों के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे गैंग का दी एंड हुआ है, जहां पर इस गैंग में 4 लोग थे और ऐसे में जो मुख्य आरोपी था, जो मुख्य सरगना था, वो रंजन पाठक, जो कि ढेर कर दिया गया है। अब इन 2 तस्वीरों को आप देखिए, जहां दिल्ली में बिहार के गैंगस्टर ढेर हुए हैं। पहली तस्वीर आपको रोहिणी इलाके की दिखा रहे हैं, जहां पर एनकाउंटर हुआ है और बदमाशों को ढेर कर दिया गया है। बिहार और दिल्ली पुलिस की संयुक्त अभियान ये हुआ, ऑपरेशन हुआ, जॉइंट ऑपरेशन में बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। वहीं दूसरी तस्वीर, जहां 4 बदमाशों को ढेर कर दिया गया है और 4 बदमाशों को ढेर करने के बाद मौके पर जो पुलिस बल वहां पर मुस्तैद रहा, आगे की तफ्तीश की गई और ये मुख्य सरगना यहां पर बताया जा रहा है इस गैंग का, जिसका नाम रंजन पाठक है, जो ढेर हो चुका है। इसलिए कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है और सिर्फ दिल्ली पुलिस नहीं, बिहार पुलिस के हाथ भी लगी है। दीपक मेरे सहयोगी हमारे साथ रोहिणी के उसी इलाके से मौजूद हैं, लाइव बने हुए हैं, जहां पर ये एनकाउंटर और बड़ी मुठभेड़ हुई है। दीपक, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखा देता हूं। अभी यहाँ पर जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने में लगी हुई है। क्राइम टीम, फॉरेंसिक टीम जो है वो मौके पर पहुंची हुई है। लोकल पुलिस जो है वो मौके पर मौजूद है। फिलहाल पूरे एरिया को जो है वो कोऑर्डिनेट कर दिया गया है, बैरिकेड कर दिया गया है, किसी को उधर नहीं जाने दिया जा रहा। चारों बदमाश जो है वो यहाँ पर, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि देर रात वो यहाँ पर आने वाले हैं। पुलिस ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और उसमें चारों बदमाशों को जो है गोली लगी। जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर चारों बदमाशों को जो है वो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। रंजन पाठक जो है मुख्य सरगना बताया जा रहा है इस गैंग का, वही जो है यहाँ पर अपने एक दिल्ली के दोस्त से मिलने पहुंचा था, जो कि वो भी जो है इस एनकाउंटर में ढेर हुआ है। 3 जो बदमाश है वो बिहार के बताए जा रहे हैं, जबकि अमन जो है वो दिल्ली के करावल नगर का रहने वाला था। और ये चारों जो है वो रात को यहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम को, कि वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद पुलिस ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पे फायरिंग की। बताया जा रहा है कई राउंड फायरिंग हुई है और काफी देर दीपक, तक मैं जो लौट है रही हूँ आपके साथ। हमारे साथ डीजीपी विनय कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। विनय कुमार जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में आपका, और इस पूरे मामले को लेकर मैं अपडेट आपसे लूंगी कि अभी फिलहाल किस तरह की स्थिति है। सिग्मा गैंग का दी एंड हो चुका है? देखिए, सिग्मा अति सक्रिय था कुछ महीने से और एक के बाद एक करीब 6 हत्याकांडों को इस गैंग के द्वारा अंजाम दिया गया। और हत्याकांडों के बाद काफी जनाक्रोश भी था। इस गैंग के पीछे पूरी पुलिस लगी हुई थी, सूचना संकलन कर रही थी। इस गैंग के कुछ लोग पहले भी गिरफ्तार हुए हैं और यह गैंग अपना
अपराध के पश्चात शरण के रूप में नेपाल, दिल्ली और अन्य शहरों को चुनता था। फिर अगली घटना की योजना तैयार करने के बाद फिर आके अंजाम देता था। तो ये 5-6 महीने से सिलसिला था और ये जो इस गैंग का सरगना रंजन पाठक है वो करीब 7-8 वर्षों से काफी सक्रिय रहा है। दर्जनों कांड में वांछित था, इनामी अपराधी था। तो दिल्ली पुलिस के सहयोग से सीतामढ़ी की पुलिस इसके गैंग के जो सरगना थे उसकी तोड़ में लगी हुई थी, सूचना संकलन कर रही थी और उसी सिलसिले में इस गैंग को इंटरसेप्ट किया गया रोहिणी इलाके में, जिसमें इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की और मुठभेड़ में ये 4 लोग मारे गए। जी सर, मैं आपसे ये भी जानूंगी कि इस गैंग में तकरीबन कितने लोग थे, क्योंकि 4 लोग तो मुठभेड़ में मारे गए हैं और आपने जानकारी भी दी कि कुछ लोगों को पहले भी हिरासत में लिया गया। अन्य सदस्य पूर्व में गिरफ्तार हुए हैं और शेष बचे हुए हैं, उनके विरुद्ध भी पुलिस कार्रवाई करेगी। दर्जनों लोग हैं इस गिरोह में। जैसा कि आप नाम से ही संकेत ले सकते हैं कि गैंग का नाम है सिग्मा एंड कंपनी। तो कंपनी 1-2 लोगों की तो होती नहीं है, इसलिए दर्जनों लोग इसके गिरोह में है। अब चूंकि देखिए यहाँ पर खबरें सर निश्चित तौर पर ये भी सामने आ रही है कि विधानसभा चुनाव जो होने थे उसमें हिंसा की साजिश रच रहे थे। अगर कुछ इस गैंग के सदस्य बाहर घूम रहे हैं तो क्या उस साजिश को और तरीके से अंजाम देने की वो कोशिश करेंगे, तो उसके लिए पुलिस बल पूरी तरह से तैनात? नहीं, अब इस गैंग की कमर टूट गई है। इसके सरगना पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं और इस गिरोह के अन्य सदस्य भी गिरफ्तार हुए हैं और इनके जो समर्थक और आश्रयदाता हैं, शरण देने वाले हैं, उनको भी चिन्हित कर लिया गया, कार्रवाई की जा रही है। तो चूंकि ये लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे थे हर पखवाड़े और हर महीने, तो निश्चित रूप से चुनाव के अवसर पर भी ये हिंसा में संलिप्त होते। तो उसके पहले पुलिस इनको गिरफ्तार करना चाह रही थी, सूचना संकलन कर रही थी। तो इसका सीतामढ़ी और आसपास के क्षेत्र की विधि व्यवस्था पे चुनाव के दौरान निश्चित रूप से अनुकूल असर पड़ेगा। निश्चित तौर पर सर, बहुत बड़ी सफलता बिहार और दिल्ली पुलिस के हाथ लगी है संयुक्त ऑपरेशन में। बहरहाल सर, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। दीपक मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, तस्वीरों के साथ जरा ये भी साझा कीजिएगा, क्योंकि आप जो डीजीपी बिहार हैं उनका तो सीधे तौर पर ये कहना है कि जो गैंग के सदस्य हैं वो पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं, कुछ जो जेल की सलाखों के पीछे हैं, 4 को ढेर कर दिया गया। लेकिन निश्चित तौर पर अभी कुछ ऐसे सदस्य होंगे जो बाहर घूम रहे होंगे, चाहे बिहार हो, नेपाल हो या दिल्ली हो। तो क्या उनके लिए भी किसी तरह की कोई तैयारी की जा रही है धरपकड़ के लिए? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, जैसे डीएसपी अभी विनय कुमार ने बताया कि ये चारों संगना जो है ये ढेर हुए और इनका दर्जनों जो इसके गैंग थे, गैंगस्टर जो थे, दर्जनों मेंबर इसमें शामिल थे। कईयों को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। बिहार और नेपाल में जो है ये गैंग चलता था सिग्मा एंड कंपनी के नाम से, जैसा कि बताया डीएसपी विनय कुमार ने। तो आप देख सकते हैं जो कामयाबी दोनों जिलों की पुलिस को मिला है और एक बड़ा जो है एनकाउंटर जो है वो किया गया है, जिसमें रंजन कुमार ढेर हुआ, साथ में उसका साथी जो अमन है वो जो है वो ढेर हुआ और जो साथ में 2 और साथी थे इसके, विमलेश महतो और मनीष पाठक, ये चारों जो है ये चारों ढेर हो चुके हैं। फिलहाल एक कमर जो है वो इस गैंग की बिल्कुल टूट चुकी है, क्योंकि रंजन पाठक जो है वो इस गैंग को चलाता था और रंजन पाठक की मौत के बाद कहीं ना कहीं ये जो अब गैंग है वो टूट चुका है और कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। पुलिस का ये कहना है कि जो साजिश ये रच रहे थे बिहार में चुनाव के दौरान कुछ अपराधी करने की, लेकिन वो साजिश जो है वो अब नाकाम कर दी गई है निश्चित तौर पर। और ऐसे में ये भी आपसे जानेंगे, चूंकि देखिए रात 2 बजे के आसपास ये एनकाउंटर हुआ और तब से पुलिस बल वहां पर तैनात है। अभी वहां पर पुलिस बल की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरह से उस कार्रवाई को और तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है? देखो, मैंने जैसे पहले भी बताया कि फॉरेंसिक टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। फिलहाल वो फॉरेंसिक टीम जो है काम करने लगी है। जिस गाड़ी में वो बदमाश आए थे उस गाड़ी की जो है वो जांच की जा रही है। साथ ही में मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊंगा, दूसरी तरफ भी जो है वो टीम बैठी हुई है। जो फायरिंग की गई उसके बाद जो खाली खोल होते हैं वो कितने यहाँ पर मिले हैं उनकी काउंटिंग की जा रही है, कितने राउंड फायर किए गए, ये सारी जो जांच है वो एक छोटी छोटी जांच जो है वो की जा रही है। लगातार टीमें जो हैं यहाँ पर जांच करने में लगी हुई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम, फॉरेंसिक टीम और क्राइम टीम ये मौके पर है और लगातार जो है जांच पड़ताल इस पूरे मामले की जारी है कि क्या कोई और जो है लोग इनके जो है वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। इस तरह की भी जानकारी जो है पुलिस जुटाने में लगी हुई है।
ठीक है दीपक, जानकारी और तस्वीरें साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और दिल्ली के रोहिणी का ये पूरा मामला आपको दिखा रहे हैं, जहां बिहार और दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी ये कार्रवाई देखने को मिली है। ये जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया जहां सिग्मा गैंग का दी एंड कर दिया गया है। और सिग्मा गैंग का जो एंड किया गया है, इसमें माना यह भी जा रहा है कि कुछ सदस्य ऐसे हैं जो अभी बाहर घूम रहे हैं, जिनको पकड़ने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है।